हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा संविधान संशोधन। देखते हैं संविधान संशोधन टॉपिक को। कोई भी संविधान कितना भी सोच समझकर क्यों ना बनाया जाए, कोई भी संविधान जो है वो उसको चाहे कितना भी सोच समझकर क्यों ना बनाया जाए, उसमें समय काल एवं परिस्थितियों के अनुसार जो है संशोधन करना ही पड़ता है। क्योंकि बात क्या है, वही है कि परिवर्तन जो है जीवन का नियम है। तो कोई भी चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ को कितना भी, संविधान की ही बात क्यों यहाँ पर, चाहे जो भी बात की जाए, किसी भी चीज़ को मतलब कितना भी सोच समझकर क्यों ना बनाया जाए, लेकिन उसमें क्या होता है कि परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है हमारा संविधान भी मतलब कितना भी सोच समझकर क्यों ना बनाया जाए, उसमें समय समय पर जो है संविधान में संशोधन करना ही पड़ता है। भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। भारतीय संविधान जो है तो नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। इसमें जो है संशोधन का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का जो भाग 20 है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति जो है दी गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा, तथा तीसरा जो है तो ये विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने के लिए जो है तो ये विधेयक को संसद के किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसको जो है तो ये संशोधन विधेयक जो है तो इसको भारतीय संसद के दोनों जो भी मतलब सदस्य हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इसके विशेष बहुमत से मतलब अलग अलग पारित होना आवश्यक है। इसको अलग अलग जो है पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन एवं सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची जो हो, सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची हो, माल और सेवा कर जिसको जीएसटी कहते हैं, परिषद संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 279 का संघ संघ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों संबंधी प्रावधान, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया आदि ऐसे विषय हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। ये जो अभी हमने सारे मतलब देखे, तो ये क्या है, ये ऐसे मतलब हैं कि ऐसे विषय हैं जिन पर की है जिनमें संशोधन करने के लिए जो है, संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और कम से कम कितने आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक होती है। संविधान के अनेक उपबंधों में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, संविधान के अनेक उपबंधों में क्या है तो इसमें संसद जो है दोनों सदनों के साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकती है। इनमें नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या समापन आदि शामिल हैं। इसको यदि किसी नए राज्य का निर्माण करना है या मतलब नए राज्यों का गठन करना है या इसमें प्रवेश करना है या उनकी सीमाओं में कोई भी परिवर्तन करना है, तो ये सब किसके द्वारा किए जा सकते हैं, ये जो है साधारण बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं जो है ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती हैं। इनको जो है तो ये संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद 31 का और 31 खा तथा नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 42वें संविधान को जो है क्या, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये हुआ कब था, 1976 में। संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था कब, 1985 द्वारा किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर जो है रोक हेतु प्रावधान किए गए हैं।
नेक्स्ट जो संविधान संशोधन है वो है 61वां संविधान संशोधन। ये इसका जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर कितनी 18 वर्ष या मतलब 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले ये जो है वोट देने की आयु कितनी थी 21 वर्ष, इसको निर्धारित किया गया था। बाद में ये संविधान 61वां संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा इसको घटाकर कितनी 18 वर्ष कर दी गई। अब जो वर्तमान में है आयु जो है वोट देने की कितनी है तो 18 वर्ष है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 का में जो है कितने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपबंधित किया गया है। ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये किसके द्वारा, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं। आगे 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्री परिषद की आकार को सीमाबद्ध करते हुए केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित जो है ये राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम कितने 15% तक और राज्यों में किंतु जो मतलब 12 से कम नहीं है निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है ये 69th संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये जो सहकारी समितियां हैं तो इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है इस संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बात करते हैं समा संविधान संशोधन अधिनियम। समा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित है। समा संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है भारत एवं जो है बांग्लादेश सीमा समझौते के क्रियान्वयन से। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसका संबंध है जीएसटी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ये जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 जो है इसका संबंध है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है तो इसको ये संवैधानिक दर्जा देने तथा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम ये सामान्य श्रेणी की आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में कितना 10% आरक्षण देने से संबंधित है। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि को कितने 10 वर्ष और आगे मतलब संविधान के प्रारंभ से ये कितने 80 वर्ष तक बढ़ाया गया है। जबकि वहीं पर एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया है। पहले क्या थी, ये एंग्लो इंडियन जो होते थे सदस्य तो उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे। अब जो है इस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसको निष्प्रभावी कर दिया गया है, जिससे उनके लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 और विधानसभा में संबंधित राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 333 मनोनयन की व्यवस्था संविधान के प्रारंभ के 70 वर्ष के बाद 25 जनवरी 2020 से क्या ये अपनी निष्प्रभावी हो गई है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं जो है इसको सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं के उद्देश्यों के लिए तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया गया है। आगे बात करते हैं संविधान की आधारभूत संरचना, जो ये मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स के ये जो इसका संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्षण ऐसे मूलभूत हैं जिन्हें संशोधन द्वारा समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती वाद था 1973 में किया गया था। अब बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। देखते हैं पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो कथन इसका जो है करेक्ट है। इसका कारण है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 368 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए
इसमें जो है किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार किसको? संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद की दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका किसको आवश्यक है? ये संविधान संशोधन विधेयक को, मतलब संविधान संशोधन विधेयक को। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है और अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कितने 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो ये किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो ये दी गई है किसमें? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो ये किसके द्वारा? ये की जा सकती है संसद के किसी भी एक सदन द्वारा, जिसमें शामिल हो सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा स्थापित करके प्रारंभ किया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 में किया गया है कि संशोधन के लिए प्रत्येक सदन के सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो या तो मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से कहीं पर भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है, तो ये कहाँ? लोकसभा और राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो क्या है? विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार भी कर सकती है, और ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतु के उपबंधों के तहत वर्णित संविधान के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने हेतु विधेयक के जो है भारत की संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और प्रस्तुत किए जाने से मतलब पूर्व यह आवश्यक है कि कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा उस विधेयक को अनुसमर्थित किया जाए। आधे राज्य क्या है? यदि विधेयक को अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। राजस्थान विधानसभा समेत कोई भी विधानसभा संकल्प को पारित कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में विधानसभा द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित जो है नहीं किया जा सकता है। यहीं पे ही दिया है, यदि ये वाला यहाँ पर दिया होता कि ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है तो फिर ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट हो जाता। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। ये संपुष्टि आवश्यक है संविधान के संघीय प्रावधान के लिए और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए। बाकी यहाँ पर जो नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन के लिए संपुष्टि आवश्यक नहीं है। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
भारतीय संविधान में मतलब 3 प्रकार के संशोधन दिए गए हैं। तो पहला है साधारण बहुमत के द्वारा। तो साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन होता है उसको पहले देख लेते हैं। संविधान में कुछ प्रावधान है जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। और यथा मतलब क्या है, राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा नए राज्यों का निर्माण करने, राज्यों में विधान परिषदों को सृजित करने या समाप्त करने, राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि या कमी करने वाले संशोधन आदि जो है ये सब किसी साधारण बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं। अब बात करेंगे विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत के द्वारा जो है तो अनुच्छेद 368 के खंड 2 की प्रक्रिया के तहत संसद अपने प्रत्येक सदन के लिए विशेष बहुमत, कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। यदि संविधान के मतलब किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करना है तो ये किसी विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। तो ये अनुच्छेद 368 के खंड 2 की परंतु के अनुसार संविधान में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम कितनी आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यथा मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो यदि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संबंधी कोई प्रावधान, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना हो, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित कोई भी मतलब मामला हो, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन तथा 7वीं अनुसूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि, माल और मतलब सेवा कर, जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 279 ये आदि जो है तो ये किसके द्वारा, इसमें यदि कोई भी मतलब बदलाव करना है तो ये विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ पर जो है अभी हम इनको सबको मतलब देख चुके हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति तो इसमें नहीं है, इसको तो है यदि इसको इसके द्वारा भी किया जा सकता है, इसको इसके साधारण बहुमत के द्वारा भी किया जा सकता है। मतलब ये राज्यों में विधान परिषदों को सृजित करना या समाप्त करने की बात किसके द्वारा, तो ये यहाँ पर कूट देखते हैं क्या दिया है, 1 2 3 ही होना चाहिए। देखते हैं, हाँ 1 2 3 जो है पहला, दूसरा और तीसरा सही था, वहाँ पर चौथा वाला स्टेटमेंट जो था वो इनकरेक्ट था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान संशोधन में केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुरा स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। भारत के संविधान में संशोधन तो ये मतलब संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, केवल लोकसभा ही में ही क्यों, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं दूसरा ही, ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है और संघीय चरित्र में परिवर्तन से संबंधित संशोधन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए, ना कि सभी राज्य और विधानमंडलों के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन जो है इसमें। तो राष्ट्रपति की योग्यता, ये जो राष्ट्रपति की योग्यता है और राष्ट्रपति के पद की शर्तें और राष्ट्रपति के कार्यकाल जैसे विषय विशेष संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें मतलब जो है कोई भी परिवर्तन संसद के बगैर और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा किया जा सकता है। और बाकी जो ये है मतलब क्या, केंद्र और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये सभी क्या है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, तो ये संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में मतलब आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था? कौन सा संविधान संशोधन जो है पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 की परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थित किया गया था? यह था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 का। और ये कौन था? ये तृतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1954 का था, ना कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतु के अनुसार संविधान के निम्नलिखित उपबंध थे, जिनमें अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279 कावें और भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में और 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में या अनुच्छेद 368 के उपबंधों में। ये संशोधन करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक के संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपेक्षित रूप से पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की सक्षम अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम कितने आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा उसका अनुसमर्थन भी अपेक्षित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति में जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया है तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। किसी एक सदन द्वारा पारित होने तथा फिर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत होने अर्थात दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कितने 3 स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होंगे। पहला स्टेटमेंट है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकार है कि वो अपनी अनुमति दे दे। करेक्ट है यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो है इसकी एक्सप्लेन को हम तो कई बार देख चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। बिल्कुल करेक्ट है, 2 विधियों का ही उल्लेख है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में, यहाँ पर केवल वाली बात आ गई। ये केवल वर्ड जो है जिस भी स्टेटमेंट में जिस क्वेश्चन में दिया होता है तो वो 95% लगभग क्या है क्वेश्चन गलत ही होता है, एक जहाँ पर ये केवल वर्ड दिया होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। बैठक क्यों आयोजित की जाएगी विवाद की दशा में? फोर्थ स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर जो ये विशेषाधिकार की बात की गई है
तो दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं है और साथ ही संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी, उसे निषेधाधिकार क्या है, प्राप्त नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्त सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है। तो ये किसके द्वारा, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो संविधान संशोधन टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ तो इसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। संविधान संशोधन 24वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 में संशोधन करके संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को वीटो कर सकने की राष्ट्रपति की शक्ति को छीन लिया गया है। अनुच्छेद 368 के खंड 2 के अनुसार इस संविधान के संशोधन का आरंभ किसके, संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा स्थापित करके ही किया जा सकेगा और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और फिर राष्ट्रपति के समक्ष जब प्रस्तुत किया जाता है जो विधेयक अपनी अनुमति जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब संविधान उस विधेयक के निर्वर्धनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। परंतु कतिपय मामलों में क्या होता है, विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों के अनुसमर्थन भी अपेक्षित होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। दूसरा स्टेटमेंट है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया, तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा भाग 20 के संविधान के संशोधन संबंधी अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के साथ संविधान का संशोधन करने की शक्ति जोड़ी गई है तथा राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने हेतु बाध्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इसी विधेयक पर स्वीकृति देने हेतु बाध्य बनाया गया है और इसके अतिरिक्त मतलब क्या है, इसी संशोधन से अनुच्छेद 368 में खंड 3 के तहत यह प्रावधानित किया गया जाएगा कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतु के भाग का के अनुच्छेदों में अनुच्छेद 279 का को शामिल कर माल और सेवा कर मतलब परिषद संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित किया गया है। कितना मतलब राज्यों के कितना, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक अमेंडमेंट बिल लाया गया, तो ये कब लाया गया, ये लाया गया था 1951 में। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब 10 मई 1951 को संसद में प्रस्तुत किया गया था तथा यह पारित होकर कब जून 1951 में अधिनियमित हुआ। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद कौन सा 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किए गए, जो नए अनुच्छेद 31 का और 31 का और नवी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। ये पहला संविधान संशोधन हुआ था कब 1951 में, तो ये इतने अनुच्छेदों का इसमें संशोधन किया गया था और 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, कौन, 31 का और 31 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था निम्न में से किससे संबंधित था। ये संबंधित था किससे, कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था। इसमें क्या था,
इसमें मतलब कुछ राज्यों में कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती ना दी जा सके, इसके लिए इसमें जो है प्रावधान किए गए थे। इसमें नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 31A और 31B के तथा को भी जोड़ा गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित है। तो नवी अनुसूची जो है परिवर्धित है किससे? प्रथम संशोधन के द्वारा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में जो है इसके 21 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।